जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बचे हुए प्रश्न को बताऊंगा, क्योंकि कंपनी के अधीन जो बचे हुए प्रश्न थे वो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक बताया था। उसके बाद से आज फिर से कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनसे विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसे देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आता है आपका कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड, आपको पता है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड NH1 और NH2 संयुक्त रूप से दोनों को, यानी अमृतसर से कोलकाता, NH1 दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता, यानी अमृतसर से कोलकाता के संयुक्त को ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी GT रोड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि GT रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा GT रोड का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन आता है कि GT रोड का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा GT रोड का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है गवर्नर जनरल से कि ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किस शासक गवर्नर ने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? उससे पहले रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। तो भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई है। भारत में रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से हुई है। अगला क्वेश्चन है, नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखिएगा कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत चलाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, व्यापकगत सिद्धांत। ये बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत रहा था अंग्रेजों के समय में कि व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी क्षेत्र में किसे मिला लिया, किसे हड़प लिया था? तो सतारा को मिलाया था। सबसे पहले किसे मिलाया था व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार? सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया था। किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन आता है कि व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था और इसके तहत मिलाया गया पहला कौन सा क्षेत्र था? तो सतारा था, जिसे 1848 में अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा संबंधी सुधार आया था एक, वुड डिस्पैच। ये भी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वुड डिस्पैच का संबंध बताइए। तो शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए आया था वुड डिस्पैच, और यह कब आया था? 1854 में आया था। क्वेश्चन आता है कि वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। अगला, डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी और यह पहली बार 34 किलोमीटर के लिए चली थी। भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेल भारत में चली थी और यह 34 किलोमीटर तक चली थी। और यह जो चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। रेल
पहली बार भारत में 34 किलोमीटर चली थी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली थी और यह डलहौजी के शासनकाल में चली थी। क्वेश्चन आता है कि भारत में रेल सेवा सबसे पहले किसके समय में शुरू हुआ था? डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। लेकिन रेलवे ट्रैक को बिछाया किसने था? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाया था। ये क्वेश्चन आता है। ये डलहौजी के शासनकाल में ही एक कर्मचारी थे जॉर्ज क्लार्क, उन्होंने ही सबसे पहले रेलवे ट्रैक यानी रेलवे पटरी को बिछाया था। ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे ट्रैक को सबसे पहले बिछाया किसने था? तो जॉर्ज क्लार्क ने। और रेल चला किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले चला था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। इसका ठेकेदारी कौन लिया था? तो पेनिनसुलर रेलवे ने लिया था। आगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अब क्या हुआ, पहले बंगाल में गवर्नर थे, फिर बंगाल के गवर्नर को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर गवर्नर जनरल को चेंज करके अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस तरह से भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1856 में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत को किसने समाप्त किया था? तो मैं आपको पहले बताया हूं कि व्यापकगत सिद्धांत को शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। राजहरप नीति जिसे बोलते हैं या व्यापकगत सिद्धांत बोलते हैं, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जबकि इसका समापन लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि व्यापकगत सिद्धांत या डायरेक्टरी ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। और व्यापकगत सिद्धांत या राजहरप नीति को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है आपका, बहावी आंदोलन। बार बार एग्जाम में आता है आपके, खास करके बिहार के एग्जाम में, कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। क्वेश्चन है आपका कि बहावी आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने किया था। तो इस तरह से आपके गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल से, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो कि यह नियमित रूप से जनगणना नहीं था। क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, जबकि भारत में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। और यहीं से लगातार हर 10 वर्षों पे जनगणना कराई जाती है। क्वेश्चन आता है कि भारतवर्ष में जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में कि जनगणना कितने वर्ष के लिए होता, कितने वर्षों पे होता है? तो 10 वर्षों पे होता है। तो कब से 10 वर्षों की शुरुआत चली? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में पहला नियमित जनगणना हुआ था। उस समय से आज तक लगातार नियमित जनगणनाएं होती रहती है। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के शासनकाल में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत क्या था? तो कोई भी ब्रिटिश प्रांत के प्रति अपने अखबार या न्यूज़ या मैगजीन के माध्यम से आलोचना नहीं कर सकता है, यानी भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। इसी पे प्रतिबंध लगाया गया था। अगर कोई भी समाचार एजेंसी या न्यूज़ ब्रिटिश प्रांतों के खिलाफ भड़काऊ करता था तो उसकी कंपनी या न्यूज़ प्रेस को जब्त कर ली जाती थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
कब आया था? तो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में आता है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर ने समाप्त कर दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को चालू किसने किया? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और उसको समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। आगे देखते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? ये बार बार एग्जाम में आता है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अब बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में A.O. हुम के द्वारा किया गया था। A.O. हुम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था इस संगठन की स्थापना के लिए। और काफ़ी वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक के 15 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के पद पे A.O. हुम रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। पहले कहाँ हुआ होना था? पूना में होना था, लेकिन क्या हुआ? पूना में प्लेग फैल गया, जिसके कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1885 में कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 72 सदस्य भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। किस विद्यालय में हुई थी? तो गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तरुण तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड डफरिन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतने सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। और भी सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में अध्यक्ष कौन थे? यानी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। आगे देखते हैं, भारतीय टंकन मुद्रा एवं पत्र मुद्रा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारतीय टंकन मुद्रा एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पत्र मुद्रा एवं टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो बंगाल विभाजन का जो है निर्णय लिया गया 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया 19 जुलाई 1905 को लिया गया था। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे।
लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन सक्रिय कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजों द्वारा कब लिया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजों द्वारा लिया गया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन के उपरांत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और कहा गया था कि बंगाल का विभाजन ना किया जाए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चला था, तो स्वदेशी आंदोलन चला था, याद रखेंगे। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, जबकि मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है, जिसके कारण एग्जाम में आप गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में ढाका में हुआ था, आगा खां की अध्यक्षता में। और किए कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां किए थे। किसी किसी बुक में आप देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है कि मुस्लिम लीग और आगा खां, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। जबकि बड़े बड़े बुक के माध्यम से आप देखिएगा तो ये क्लियर कट में लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने किया था, जबकि इसकी प्रथम अध्यक्षता आगा खां ने किया था ढाका में। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, यह कब आई, तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत आया था। इससे पहले एक क्वेश्चन है सूरत विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत सूरत विभाजन जो होता है 1907 में होता है। सूरत विभाजन कब हुआ, 1907 में होता है। और उसी में नरम दल और गरम दल दो खेमे बट जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि नरम दल और गरम दल कांग्रेस में कब फूट पड़ी, तो 1907 ईस्वी में। उसी समय क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल दो अलग अलग पार्टियां बन गई थी। कब हुआ था सूरत विभाजन, तो 1907 में। लेकिन इन दोनों को और मुस्लिम लीग सबको मिलाया कब गया, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिलाया गया था। तो आगे देखते हैं, तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया था, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में लागू हुआ था मार्लो मिंटो सुधार के तहत। तो आज पार्ट 2 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल का आज ये दूसरा भाग है, और मुझे आशा है कि भाग तीसरे में भारतीय गवर्नर जनरल के जितने भी बचे प्रश्न हैं वो मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।